हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था और आज मैं एक ही श्लोक लूँगा, दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो श्लोक इस प्रकार है, दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अनुवाद इस प्रकार है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अर्जुन कह रहे हैं भगवान जी को कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता, इस शब्द को हम आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे। कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य को भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यश्रेयः श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अर्जुन 5 कारण दर्शा रहे थे कि क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए, और जो आखिर कारण था वो है इनडिसीजन, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी उन्होंने क्या किया कि सब कुछ बताने के बाद वो अब कह रहे हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैंने सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब जो है आप भी मुझे पूछिए, आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो आप मुझे बताइए। और अब जो है मैं क्या बन गया, आपका शिष्य बन गया और आपका मैं शरणागत हूँ। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए संसार में उलझन ही उलझन है। जैसे अर्जुन उलझन में पड़ गए। अर्जुन को क्या नहीं पता था? अर्जुन को अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सारे जो है शास्त्रों का जो संदेश है, सब कुछ उनको पता था। ही वॉज वेल ट्रेंड। अच्छा सा उनको ट्रेनिंग मिला था, संस्कार मिला था। सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं। क्षत्रिय होकर अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो इस प्रकार के वो मोह में पड़ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उलझन सबके जीवन में उलझनें आएंगी ही आएंगी। और चाहे आप कितने भी जो है पारंगत क्यों ना हो, कितना ही आप एक्सपर्ट क्यों ना हो, तो उलझने तो आएंगी। और उलझने आएंगी तो क्या करना चाहिए हमें पारंपरिक गुरु के पास जाना चाहिए। जो परंपरागत प्रामाणिक गुरु है उनके पास जाना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि ये प्रामाणिक गुरु क्या है, तो प्रामाणिक गुरु का मतलब है कि जैसे हमारे 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से ज्ञान लेकर उन्होंने जो संप्रदाय शुरू किए उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, व्यासदेव जी, इसी प्रकार ये संप्रदाय आ रहा है। और रुद्र संप्रदाय शिव जी ने शुरू किए थे संप्रदाय, वो भी भगवान कृष्ण से ज्ञान लेकर। और श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी शुरू किए थे। और जो है कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार है ब्रह्मा जी के, वो उनका जो संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय। तो इन संप्रदायों में जो है ना गुरु है, परंपरा से आ रहे हैं ना, परंपरा से जो आ रहे हैं, तो वो उनको कहा जाता है प्रामाणिक गुरु। तो ये प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो। जैसे अर्जुन कितना एक्सपर्ट थे, बट अभी जो है डिप्रेशन में आ गए।
बता रहे हैं कि जो है आगे जो है बताते हैं कि मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, गांडीव जो है मेरे हाथ से सरका जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब डिप्रेशन का लक्षण है, सिम्टम्स है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाने से क्या होगा कि जो है जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, सब कुछ एज इट इज जानता है। उसके सामने भी ये सब आएंगे, लेकिन वो जो है आसानी से इस सब को पार कर जाएगा अगर उसके पास प्रामाणिक गुरु है तो। तो ये जो संसार है, इस संसार में है ना उलझने जो है स्वतः आते हैं। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे तभी आएगा, नहीं, स्वतः ही उलझने आ जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे एक शिक्षा ये है कि परंपरा जो है, जो एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। मैंने और एक वीडियो भी बनाया था, इंग्लिश में बनाया था, एवरी स्टूडेंट नीड्स ए काउंसलर। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया था, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हर किसी के जीवन में एक गार्डियन की ज़रूरत है, जो कि गुरु, जो कि इसी प्रकार का एक गुरु की ज़रूरत है। फिर जो है एक चीज़ और यहाँ पे जो अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य कृपण दुर्बलता। तो कृपण कह रहे हैं कि मेरे जो अंदर जो दुर्बलता है, ये कौन सा दुर्बलता है? कृपण दुर्बलता, माइजरली वीकनेस। इसका मतलब ये है कि एक होता है कृपण और एक होता है ब्राह्मण। कृपण कौन है? कि जो सोचता है कि मेरे परिवार ही मुझे बचा लेंगे, मतलब अपने परिवार में ही लगा रहता है वो, और वो जीवन का कोई लक्ष्य उसको पता नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? ये कृपण है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग करके चला जाता है। जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को हल नहीं करता, और बल्कि जैसे कुकर सुकर मतलब जैसे कुत्ता मरते हैं, सुअर मरता है, ऐसी प्रकार मर के चला जाता है संसार से। तो जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, और इसको जो है उपयोग करना चाहिए कि समस्याओं को हल करने में। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करता है? वो इस शरीर का उपयोग जीवन के समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ब्राह्मण जो है क्या करता है कि जो है समस्याओं को हल करने में वो इस शरीर को उपयोग करता है ना। तो बेसिकली जो कृपण है वो क्या रहता है? वो देहात्म बुद्धि में रहता है। वो सोचता है कि मेरे जो परिवार है ना, यही परिवार जो है मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। और अर्जुन कह रहे हैं अब मैं आपका शिष्य बन गया। अर्जुन और कृष्ण पहले क्या थे? अर्जुन कृष्ण पहले सखा थे, मित्र थे। लेकिन इस मोमेंट से अर्जुन कह रहे नो, अब मैं क्या बन गया? आपका शिष्य बन गया। क्योंकि मित्रों के बीच में कभी गंभीर बातें नहीं होती, लेकिन गुरु शिष्यों के बीच में गंभीर बातें होती है। इसलिए अब अर्जुन चाहते हैं कि अब वो जो है हम गंभीर बातें करें, क्योंकि ये गंभीर समस्या है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो आपका शरणागत हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और आप जो है मुझे क्या कीजिए, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और क्योंकि मैं अपना कर्तव्य को भूल चुका हूँ, है ना। देखिए आसक्ति गलत नहीं, लेकिन ओवर अटैचमेंट इज बैड। जब है ना ओवर अटैचमेंट होता है तो फिर क्या होता है, जो व्यक्ति वो अपना कर्तव्य को भी भूल जाता है ना।
और इसमें एक और अर्जुन कह रहे हैं कि यत् श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। प्रेय क्या है कि मुझे जो अभी अच्छा लग रहा है मेरे लिए आप कर दिए तो वो मेरे लिए प्रेय हो गया। लेकिन श्रेयस्कर क्या है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, आगे जाके बेनिफिट देगा, वो है श्रेयस्कर। हो सकता है कि जो श्रेयस्कर है वो मुझे प्रिय ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बीमारी है, जॉन्डिस का बीमारी है, और जॉन्डिस के बीमारी में मुझे लेकिन पकौड़ा पसंद है, तो मुझे जॉन्डिस का बीमारी हुआ है और कोई जो है मेरा फेवरेट पकौड़ा मुझे खिलाता है, तो ये मेरे लिए प्रिय तो है लेकिन ये मेरे लिए श्रेय नहीं है। बल्कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है कि पकौड़ा ना खा के मैं जो है बॉइल्ड सब्जी खाऊं बिना हल्दी का, है कि नहीं। तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो हो सकता है कि ये मुझे अच्छा ना लगे। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ अच्छा ना लगे, लेकिन आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए, है ना। तो ये जो है इस श्लोक में बेसिकली यही बताया गया है कि हर किसी को एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और हमारे लिए जो श्रेयस्कर है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, ना कि जो हमारे लिए प्रिय है। और हमें कृपण नहीं बनना चाहिए बल्कि ब्राह्मण बनना चाहिए और इस जीवन का जो मुख्य समस्याएं हैं उस समस्याओं को हल करना चाहिए। हरे कृष्णा।